आज 18 जून से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन 30 तक साफ यहाँ पर पेपर की कटिंग ये है, आप देख पा रहे होंगे। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को जिले के अंदर एक से दूसरे विद्यालय में तबादले के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिले के अंदर तबादले के लिए जिले को 3 जोन में बांटा गया है। तबादले के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन में 5 स्कूलों का विकल्प देना होगा जिनमें पद खाली हों। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा इन्हीं में उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि उन 5 स्कूलों में तबादला नहीं हो पाता है तो उस जोन के किसी अतिरिक्त जोन, जो अन्य 2 जोन होंगे, उनमें पद पर जाने के इच्छुक हैं या नहीं। शिक्षकों के तबादले के लिए गुणवत्ता अंक तय किए गए। सर्वाधिक गुणवत्ता अंक के क्रम में विकल्प की उपलब्धता पर तबादले किए जाएंगे। तो ये साफ इस संबंध में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो एमडीएम से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि सेवा में समस्त जिलाधिकारी और समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए पत्र लिखा गया है 16 जून को। प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में 16 जून से पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ होने के दृष्टिगत मध्याह्न भोजन योजना की सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन के संबंध में। तो यहाँ पर इस संबंध में ये आदेश है। इसमें कुछ जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रसोइयों को विद्यालय में प्रवेश करते हुए हाथों को सैनिटाइज कराने व अच्छी तरह से धुलवाने के उपरांत प्रवेश दिया जाए। सभी रसोइयों को रसोई घर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार के आभूषणों को पहनने की अनुमति नहीं होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों को कैंप अथवा समीप के स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 टीकाकरण लगवा लिया गया हो सुनिश्चित कर लिया जाए। किचन कम स्टोर में समुचित दरवाजे, खिड़की, पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त वायु संचार और जल निकासी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों और खाद्यान्न भोज्य पदार्थ के इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह से साफ किए जाएं। और इसके बाद मध्याह्न भोजन पकाने की प्रक्रिया में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध किया जाए। रसोइयों द्वारा भोजन पकाने की प्रक्रिया में किचन कम स्टोर प्रयोग किए जाने वाले बर्तन और हाथों को भली भांति साफ किया जाए। रसोइया द्वारा फेस कवर, मास्क का समुचित प्रयोग किया जाए। इसके बाद भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से निर्धारित दूरी का अंतराल रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जाए और पूर्व निर्धारित स्थान पर उचित दूरी के अनुसार बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बैठाकर भोजन परोसा जाए। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं। और खाने के जो लंच का टाइम है वो 10 से सवा 10 बजे तक रखा गया है। कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन भी करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। तो इसमें ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण थे इस आदेश में वो हमने आपको बताए। और ये विजय किरण आनंद, निदेशक। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक और महत्वपूर्ण, मानव संपदा पोर्टल पर समस्त विवरण सही होने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। मानव संपदा पोर्टल पर समस्त विवरण सही होने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में ये आदेश निकाला गया है महानिदेशक के द्वारा। तो इस आदेश में क्या लिखा है साफ साफ देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी अपडेट है वो पोर्टल पर डेटा से संबंधित अपडेट है, जिसके संबंध में क्या करना है। नंबर 1, मानव संपदा पोर्टल पर समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लॉगिन से उनके विकास खंड में स्थित सभी विद्यालयों का डेटा डाउनलोड कर लें। ब्लॉक ऑफिस एडमिन आईडी से लॉगिन करें। ये पूरा डिटेल दिया किस प्रकार से इनको लॉगिन करना है। उसके बाद में यदि डेटा पूर्ण रूप से सही है तो इस आशय का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को द्वारा हस्तांतरित प्रमाण पत्र प्रेषित करना होगा। तो इस संबंध में ये है। तो इससे पहले भी 16 जुलाई 2021 को भी इस संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए आदेश निकाला गया था, उसकी भी प्रति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है अब हम उसको भी देखेंगे क्या प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो इस प्रकार से है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद का नाम, प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि जनपद के समस्त विकास खंडों में स्थित समस्त परिषदीय, उच्च और कंपोजिट विद्यालयों के संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर अंकित कार्यरत शिक्षकों की संख्या, छात्र नामांकन, यूडाइस कोड, विद्यालय कैटेगरी, विद्यालय की स्थिति, शिक्षकों का कोड, कैडर और पदनाम का मिलान कर लिया गया है। उक्त समस्त विवरण त्रुटि रहित है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद नीचे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपने जो देखा डिटेल पूरा, ये इस फॉर्मेट पर जो बीएसए हैं वो ऊपर अपना प्रमाण पत्र भेजेंगे। नेक्स्ट है फर्जी टेट प्रमाण पत्र के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले 9 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। और इस
संबंध में इटावा जिला की ये न्यूज़ है। अंक पत्रों के सत्यापन के बाद बीएसए उमानाथ जी ने शिक्षकों यानी कि टीचरों का वेतन पहले ही रोक दिया था, अब वेतन की वसूली के आदेश जारी किए हैं। बीएसए ने बताया कि 2016-17 में नियुक्ति पाने वाले सभी शिक्षकों टीचर के टेट समेत अन्य अंकपत्र प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए गए थे। तो उसी क्रम में ये यहाँ पर जो निलंबित बर्खास्त किए गए शिक्षक, इनसे वेतन रिकवरी की भी बात की गई। तो वेतन रिकवरी के लिए भी इसमें सत्यापन होने के बाद में जो रिपोर्ट आई 1.5 साल पहले आ गई थी, उसी समय बीएसए ने सभी का वेतन रोक दिया था। जांच समिति ने किसी वरिष्ठ विभागीय अधिकारी से टेट प्रमाण पत्र के सत्यापन की सिफारिश की थी और बीएसए ने 5 अगस्त 2021 खंड शिक्षा अधिकारी भर्तना अवनीश कुमार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज कार्यालय भेजा था। 3 माह बाद 18 नवंबर 2021 को पंजीकृत डाक से रिकॉर्ड बीएसए भेजा गया। इसमें अनुपम यादव, ममता यादव, दीक्षा तिवारी को अनुत्तीर्ण बताया गया। प्रदीप यादव, रविंद्र सिंह, अजय प्रताप सिंह, विवेक कुमार, आशुतोष यादव और प्रेमलता को उत्तीर्ण दर्शाया गया। ऑनलाइन सत्यापन में एक भी शिक्षक के टेट अंकपत्र नहीं मिला। 15 मार्च 2022 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पुनः वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए कहा। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी वीओ ताखा उपेंद्र भारती को भेजा गया। सचिव कार्यालय ने रिकॉर्ड ना देकर ऑनलाइन सत्यापन के लिए ही कहा। 8 मई को जिला समिति की बैठक हुई जिसमें ऑनलाइन रिपोर्ट मांगी गई। 8 जून को ऑनलाइन सत्यापन आख्या प्रस्तुत की गई जिसमें प्रेमलता, अनुपम यादव, ममता, रविंद्र सिंह, अजय प्रताप सिंह, दीक्षा तिवारी, विवेक कुमार, आशुतोष यादव, प्रदीप के टेट अंकपत्र ऑनलाइन नहीं मिले। इसके आधार पर इन 9 शिक्षकों को सेवा समाप्त का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर हम ये आदेश जो प्री प्राइमरी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का जो संचालन चल रहा है, 12 सप्ताह का प्रोग्राम है जिसमें 3 सप्ताह ऑलरेडी चौथा सप्ताह चल रहा था जब विद्यालय में गर्मियों के अवकाश किए गए थे। तो इसी संबंध में एक और आदेश महत्वपूर्ण निकाला गया है। इस आदेश को हम देखेंगे। तो यहाँ पर 17 जून 2022 का आदेश है, इसी से संबंधित पूरा आदेश है। तो क्या है इसमें देखेंगे। कृपया अवगत होना चाहें कि आगामी सप्ताह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश में प्री प्राइमरी एवं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के संचालन की विषय वस्तु से अवगत होने के लिए भ्रमण हेतु टीम भेजा जाना संभावित है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद के प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के संचालन संबंधित समस्त गतिविधियों का अनुसरण जनपदीय टीम बनाकर अपने स्तर से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं जनपद के सर्वश्रेष्ठ 10 विद्यालयों का चिन्हांकन करते हुए विस्तृत आख्या 18 जून को शाम 5 बजे तक मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक का आदेश है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी लखनऊ, कानपुर नगर, सीतापुर जिले के लिए विशेष तौर से।